आज हमारा टॉपिक है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री के बारे में। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्यूट एंगल्स की वैल्यू के मतलब। मैथ 11 चैप्टर 9। ठीक है, इंटरमीडिएट पार्ट 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 0 डिग्री से, फिर 90, फिर 180, 270 और फिर 360 पर। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की फंक्शन 0 डिग्री पर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इसमें 0 डिग्री जो है वो, ये आप इसका ओरिजिन ले लें। 0 डिग्री हमारे पास यहाँ से यहाँ पर लाई कर, ये हमारे पास एक वेक्टर है। हम इसको एक्स एक्सिस पर जो है वो ड्रा करते हैं। तो ये 0 डिग्री के लिए जब इनिशियल लाइन में और वेक्टर में फासला, जो एंगुलर फासला है वो 0 होगा। एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसने एंगुलरली घूमना है, ऐसे क्लॉकवाइज जाना है, तो इसलिए ये हमारे पास एंगुलर में थीटा को हम एंगुलर डिस्टेंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए है। जब हम जाएंगे 90 पर तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है वो थीटा 90 डिग्री काउंट होगा। ठीक है, 90 डिग्री। और उसके बाद जब हम यहाँ आ जाएंगे एक्स नेगेटिव के ऊपर, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, और यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो ये 270 डिग्री, और फिर हम वापस जब यहाँ पर पूरा सर्कल कर लेंगे तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा सेम। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो यहाँ इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब यही अब फिर यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? एक्स और वाई हर जगह पर। ठीक है, और वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यूज भी जो है एक्सिस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जैसे ये अब 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो मेरे पास 0 है और वाई जो है वो 1 होगा। ठीक है, जब हम 90 पर जाएंगे तो ये वाई हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा और एक्स 1 हो जाएगा। इसी तरह जब हम 180 पर जाएंगे और 270, 360 पर, तो इसी तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वही आर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये चीज यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे। और दूसरी हम जो है वो फिर यहाँ पर ऐसे ही साइन थीटा जो है वही चीज आ जाएगी यहाँ पर, हाइपोटेन सॉरी ऑल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे और उसके हिसाब से अल्टीट्यूड और हाइपोटेनस को हम ड्रा करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री के लिए हम ड्रा करते हैं एक वेक्टर एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, तो यहाँ पर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 और 0 बनेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ 0 होगा और एक्स एक्सिस यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। आर हमारे पास आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस जो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट, तो एक्स 1 है और 0 का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आर 1 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखें आप, एक्स वाई और आर तीन चीजें हमारे पास हो गई हैं। आर हमने क्या निकाला है? डिस्टेंस निकाला है। यहाँ से अगर हम एक इसके परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो परपेंडिकुलर तो ड्रा होने ही नहीं है, तो यहाँ से फिर ये यहाँ तक एक डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ एक ट्राइंगल ड्रा कर लें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आर है आपका। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा रेसिप्रोकल आपने खुद निकालने हैं, वाई ओवर आर होता है कॉस थीटा
एक्स ओवर आर और टेन थीटा y ओवर x। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, 0 डिग्री पर हम इसको काउंट करेंगे तो साइन 0 डिग्री पे क्या होगा, y ओवर r। y क्या है 0 और r क्या है हमारे पास 1, तो 0/1 इट्स मीन ये 0 है। ठीक है, साइन 0 डिग्री पर 0 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोस। कोस की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन कोस और टेन और इनके जो रेसिप्रोकल्स है उनकी वैल्यू तो आपने खुद निकाल लेनी है। आपको चलो बता देते हैं, साइन का कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट 0 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। कोस का होता है सीकेंट, सीकेंट जो है वो हमारे पास 1 ही रहेगा। और टेन का होता है कोट, तो कोट 0 डिग्री पर हमारे पास ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ओवर में आ जाएगा ना, 1/1 तो अनडिफाइन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें पता हो कि थीटास जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एंगल्स पर किस तरह से वैल्यू देते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने जो है वो एक्यूट एंगल्स के मतलब पढ़ा था, उसमें भी हमने बाय ट्रायंगल को यूज करते हुए उसकी वैल्यूज निकाली थी प्रैक्टिकली मैनुअल तरीके से। और यहाँ पर भी हम इसको प्रैक्टिकली मैनुअल तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। यहाँ आप देखें ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ पी पॉइंट तक हमने इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, एक वेक्टर बनाया है और ये 0 डिग्री होगा एक्स एक्सिस पर। अब यहीं पर हम जो है इसी को उठाकर इसको यहाँ हम रोटेट कर देते हैं, इसको उठाकर हम ले जाएंगे वाई एक्सिस पर, किस लिए, जब थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा जो है वो मेरे पास 90 डिग्री होगा तब इसकी क्या वैल्यूज आएंगी वो भी हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट बना है, यहाँ पर चला गया है वेक्टर ये 0 और ये p, और p पॉइंट जो बना है वो 0 और 1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, इसमें x 0 है और y 1 होगा, इसका मतलब है x जो है वो मेरे पास 0 है और y जो है वो 1 है। ये किसके लिए है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम r फाइंड आउट करेंगे। r आप देखें कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही तरीका है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो r x क्या है 0, y क्या है 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो r फिर एक दफा हमारे पास 1 आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है वो साइन 90 डिग्री निकालेंगे, कोस 90 और टेन 90 जो है वो और इनके रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं साइन 90 डिग्री आपको पता है किसके बराबर होता है, एक्स वाई और आर मेरे पास आ गया है, ये तीनों चीजें मेरे पास फाइंड आउट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आल्टीट्यूड है, एक्स एक्सिस बेस है और आर जो है वो इनके दरमियान हाइपोटेनस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री साइन है, वाई ओवर आर आ जाएगा तो ये 1/1, तो ये 1 कोस 90 डिग्री, तो x ओवर आर, एक्स क्या है 0 और आर 1 है तो ये भी 0। टेन आ जाएगा, टेन मेरे पास क्या होता है, टेन 90 डिग्री मेरे पास ये किसके बराबर होगा, y ओवर x के, y 1 है x 0 है, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इनकी उलट केस चलेंगे, कोस सेकंड 1 सेकंड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के लिए है, थीटा मेरे पास 90 डिग्री होगा जब। ठीक है, तो 90 डिग्री पर सेकंड 1 और सेकंड थीटा अनडिफाइन हो जाएगा 1/0 और टेन कॉट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 180 की तरफ। ठीक है, 180 के लिए हमें क्या करना है, 180 के लिए हम जो है वो इस P पॉइंट को यहाँ x नेगेटिव पर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास देखिएगा आप जो पॉइंट है वो -1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम थीटा 180 के लिए डिस्कस करते हैं। थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस जो है, अब देखिएगा अब यहाँ पर पॉइंट आ गया है नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अब p क्या होगा,
-1 और 0, ये मेरे पास इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है, आप इसको यहाँ से ऐसे शुरू होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर हम r की वैल्यू और x और y आपको मिल गए हैं। x यहाँ पर है आपके पास -1, y है 0, r फाइंड आउट कर लेते हैं। वही तरीका है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट r है। r क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और r फिर एक दफा 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब वही कुछ टेन थीटा, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर साइन थीटा क्या होगा, y ओवर r, तो 0/1, तो ये 0। कॉस थीटा जो है वो क्या होगा, x ओवर r, -1 ओवर सॉरी -1/1, तो ये -1। टेन थीटा क्या होगा 180 पर y ओवर x, तो ये आपके पास 0/-1, तो ये भी 0। इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे हमारे पास, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा, और ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ जो है वैल्यूज 0 डिग्री के जैसी हैं, क्योंकि सिर्फ कोस थीटा में यहाँ पर नेगेटिव -1 आया। थीटा 270 के लिए हम क्या करेंगे, थीटा 270 के लिए हम y नेगेटिव पर चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ठीक है, इस एक्सिस पर, तो यहाँ पर आप चेक करें, थीटा 270 है मेरे पास। ठीक है, थीटा जो है वो 270 डिग्री के लिए हम करेंगे इसको, ये इसका ओरिजिन है हमारे पास, तो आर फाइंड आउट कर ले आप, यकीनन यहाँ भी आर मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास एक्स वाई एक्सिस पर है, तो 0 और -1। ठीक है, बड़ा ही आसान हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर x मेरे पास क्या आ गया 0, y मेरे पास क्या आ गया -1। साइन थीटा क्या होता है y ओवर r, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा मेरे पास x ओवर r, तो ये 0 हो जाएगा। tan थीटा मेरे पास क्या होता है y ओवर x, तो ये फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। ठीक है, क्योंकि y ओवर x है, तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आखिरी बचा है 360 डिग्री, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं अभी 360 पर। ठीक, अब अच्छा जी, ये थोड़ा सा एंगल्स को हम मूव करना भी सीख लेते हैं। यहाँ पर जब एंगल था 0 डिग्री था, जब यहाँ से यहाँ पर आया क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर आया पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से जब इसने यहाँ तक मूव किया, तो ये 270 हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, तो 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारे पास दोबारा से। ठीक है, तो 360 के लिए हम इसके जो है वो ओरिजिन्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर 360 पर देखें, हमारा एक जो कंप्लीट साइकिल हो गया है 360 दोबारा से फिर एक्स एक्सिस पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही कुछ हमारे पास लाते हैं, इसकी जो 0 डिग्री वाली ही आ जाएंगी तकरीबन। यहाँ पर P जो है वो मेरे पास क्या है 1 और 0। ठीक है, और R भी क्या है 1, इसका मतलब है x 1 है y 0 है, तो वही चीज आ जाएगी, साइन थीटा इधर 0 हो जाएगा मेरे पास, कोस थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा भी 0 हो जाएगा, इनके उलट आ जाएंगे, तो 1 ओवर 0, और ये 1 और ये 1 ओवर 0 हो जाएगा। फिर तो आज हमने तमाम जो फंडामेंटल्स एंगल्स थे, ये जो एक पूरे मुकम्मल एंगल थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जो है वो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 9.3, और इसमें हम जो है जितनी भी थ्योरी पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमने किया है वो हमें आता है, समझ आई है उसकी, या फिर से हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम डिग्री में भी बात करेंगे और रेडियन में भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए अब यहाँ पर अल्लाह हाफिज।